पिछला वीडियो का आप देखे होंगे ट्रायंगल में कि मैंने बताया था कि ट्रायंगल में सिमिलरिटीज़ क्या होता है और कॉन्करेंट क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे इसके आगे में सिमिलरिटी में बताया था कि अगर दो ट्रायंगल्स दो ट्रायंगल्स अगर थोड़ा सा छोटा बड़ा लेकिन प्रोपोर्शन दोनों का सेम है, माने दोनों का एंगल अगर सेम है यहाँ भी, और ये एंगल और ये एंगल तीनों सेम है, लेकिन उसका जो साइड है प्रोपोर्शन साइड्स वो अगर उसका माने कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शंस है, जैसे ये बाई ये, तो ये सिमिलरिटी कराएगा। लेकिन अगर दोनों सेम साइज का सेम एंगल अगर साइड अगर कोई तीन एंगल या कोई दो साइड अगर ये बराबर हुआ तो कॉन्करेंट कहलाएगा। तो हम लोग जो इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं सिमिलरिटीज़ का, उस वीडियो का लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर जिन्होंने नहीं देखा तो देखिएगा, वो एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व उससे कर सकते हैं। यहाँ पर इट इज़ बिलीव डैट थेल्स, जैसे एक देख रहे थेल्स बाबा जो कि ग्रीक्स के रहने वाले थे, 640 BC में उनका जन्म हुआ था। BC मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यानी अगर आप देखेंगे तो माने कि बड़ा पहले होगा, उसके बाद होते 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 वो छोटा होते चल जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 AD आ जाएगा। तो यहाँ पर 640 में उनका जन्म हुआ, 546 में डेथ कर गए। हैड यूज ए रिजल्ट कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी उन्होंने एक रिजल्ट निकाला, उनका जो परिणाम था वो बताया कि कैसे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम होता है, प्रोपोर्शनल थ्योरम होता है, नाउ नोन एज द थेल्स थ्योरम। आज उसको थेल्स फॉर द सेम। तो इन्होंने इसमें बताया क्या? इन्होंने इसमें बताया कि अगर कोई लाइन है, अगर ट्रायंगल्स का एक ट्रायंगल्स है, देखिएगा ट्रायंगल्स है, तो ट्रायंगल्स में बोल रहा है कि अगर एक लाइन किसी थर्ड साइड में अगर हो सकता है, एक लाइन जैसे देखेंगे तो यहाँ पर है, ये है, यहाँ पर इसको लाइन देखेंगे तो यहाँ पर ये है, इसका कोई भी माने कोई भी साइड में, यानी ये क्या है, इसका थर्ड साइड का एक दो छोड़ दीजिए, दो टच माने दो लाइन को ये टच किया तो उसका फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन को, तो थर्ड लाइन को पैरेलल होगा, थर्ड लाइन का पैरेलल होता है। तो वो बताया कि इसका जो डिवाइडेड है, डिवाइड करेगा अदर दो साइड से, ये साइड और ये साइड का, तो सेम रेशियो में करेगा। रेशियो अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ 3, अगर यहाँ 4 होगा 6, माने यह सेम होगा। माने अगर सपोज A है, B है, C है, D है, E है, तो यहाँ पर AB बाई BC और AE बाई ED, यानी ये दोनों जो है, ये और ये दोनों जो है सेम रेशियो। यानी क्या बोला उन्होंने बोला कि ऐसे भी हो सकता है, अगर एक ट्रायंगल लिए इस तरीके से, अब हम यहाँ पर ये दोनों साइड में लिए, ये दोनों साइड में अगर हम यहाँ पर लाइन लिए तो ये इसका पैरेलल ये हो जाएगा। यानी देख रहे हैं कि यहाँ क्या लिए थे, ये दोनों साइड का टच किए थे तो इसका पैरेलल ये हो गया, यहाँ पर इस साइड का पार करें तो इसका पैरेलल ये हो गया। तो यानी कोई भी मैंने लिखा हुआ है कि अगर एक लाइन किसी थर्ड साइड का पैरेलल है तो वन साइड और जो अनदर साइड है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा, दोनों सेम रेशियो होगा, ये बाई ये बाई ये। तो इसी को देखेंगे थेल्स बाबा का कि उन्होंने क्या क्या कैसे किया। तो इसमें थ्योरम क्वेश्चन आता है, थ्योरम 6.1 कहलाता है, और इसमें क्वेश्चन आगे में प्रूफ डेट लगे रहता है। ये 2 साल से नहीं आया है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 2027 में जो बोर्ड होने वाला अगले साल, उसके लिए। To prove that if a line is drawn parallel to one end, parallel to one side of triangle to intersect the other two sides in distinct point। तो यहाँ पर हम एक ले लिए कि ये ट्रायंगल्स है ABC, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिए D और E, तो ये एक लाइन हो गया DE टच करा, थर्ड साइड का पैरेलल है, तो टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी जो टू साइड्स है, प्रूव क्या करना है, AD बाई DB, ये प्रूव करना है AE बाई EC। यानी इसमें देखेंगे हम लोग पहले क्या लिखेंगे कि गिवन एक ट्रायंगल लिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक ट्रायंगल ABC, अ लाइन इज, ठीक है, लाइन DE इज पैरेलल टू BC। यानी देख रहे हैं कि एक जो लाइन है DE, यानी यहाँ पर जो DE लिए वो पैरेलल टू BC है। अब यहाँ पर प्रूफ डेट क्या करना है, AD बाई DB AE बाई EC, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शंस खींचना होगा, कंस्ट्रक्शन को लिखना होगा CONST कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं E और N को,
यहाँ पर अगर तुम देखेंगे तो BE, या पहले इसको हम ज्वाइन किए हैं, BE और CD को, ये जोड़ दिए दोनों को, BE CD को। अब उसके बाद क्या लिखे यहाँ पर, देखिए समझने की कोशिश करेगा, जैसे DM परपेंडिकुलर टू AE कर दिए, फिर EN परपेंडिकुलर टू AD, यानी देख रहे हैं कि AD, या फिर देखिए दोनों भी हो सकता है, देखिए DM परपेंडिकुलर टू AE, या फिर AC भी लिख सकते हैं। इसे हम यहाँ लिख दिए DM परपेंडिकुलर टू AE, पर यहाँ तक भी लिख सकते हैं, AC भी लिख सकते हैं, या EN परपेंडिकुलर टू EN EN जो है यहाँ से परपेंडिकुलर टू, देखिए AD लिखें, AD भी लिख सकते हैं, या पूरा लाइन भी लिख सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन इसको जोड़ दिए। अब यहाँ पर क्या है, प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, तो प्रूफ करने के लिए देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर एक ट्रायंगल्स का एरिया होता है, अगर इस ट्रायंगल्स का एरिया होता है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 9 में देखे होंगे, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया। अब यहाँ पर तो ये हाइट इसका यहाँ पर ऊंचा है, तो यहाँ से आ गया तो ये हाइट हो गया इसका, यहाँ से सीधा। लेकिन अगर कोई ट्रायंगल इस साइड का होगा, अगर ऐसे होगा, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर तो देखिए ABC, तो एकदम गौर से देखिएगा एकदम, तो इसके अनुसार तो हाफ इंटू बेस AB हो गया। लेकिन यहाँ देखिएगा हाइट यहाँ पर है, ये हाइट यहाँ पर था, तो ये सीधा हो गया। लेकिन इसका अगर सीधा करेंगे तो यहाँ से एक लंबा हो जाएगा इससे करके, तो ये जो होगा, जो नाम होगा, यानी हाइट जो हो गया CE, क्या हाइट हो गया CE। यहाँ पर ऐसे नहीं कि ऐसे खींचिएगा, ये गलत है। यानी कोई अगर ऐसे करके चोटी होगा, ऐसे करके, और यहाँ से निकला हुआ ऐसे करके ये है, तो यहाँ से इसको ऐसे ऐसे एकदम सीधा, यहाँ से जो हाइट है ऐसे कर रहेगा हाइट। तो इसी में फिगर को समझना होगा। तो प्रूफ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यानी जो ये ट्रायंगल्स, देखिए हम पहले दोनों तरीका से लेना, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है AD, तो AD निकालना पहले। तो देखिए इसको दिमाग बढ़ाइएगा, एकदम AD निकालना है तो हमको AD को ये बेस रखना होगा। क्या रखना होगा, ये बेस, क्योंकि AD निकालना है, ठीक है। तो AD जब हम निकाल रहे हैं, और यहाँ देखिए इसके नीचे अब AD है, यानी AD/DB, तो पहले क्या लिखेंगे, इसके साथ जुटा हुआ है इस ट्रायंगल को ले लेंगे, दो साइड है, इस लाइन का आया तो यहाँ से जोड़िए, यानी क्या आया, ट्रायंगल ADE इस साइड से ADE, यानी फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ लिखे प्रूफ ट्रायंगल ADE हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ADE हाफ इंटू बेस क्या था, हमको AD चाहिए था, तो AD हो गया, इंटू हाइट। तो हाइट देखिए इसका, जैसे इस ट्रायंगल है सीधा देखिएगा, तो यहाँ पर इसका देखिए यहाँ पर हाइट है, इसको एक लाइन खींच लीजिए यहाँ से, तो यानी EN, यानी क्या हो गया, ट्रायंगल ADE हाफ इंटू AD इंटू EN। अब ट्रायंगल यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग इसी के साथ, क्योंकि DB है, क्या चीज़ है DB, तो DB ये बेस है, एकदम दिमाग में रहिएगा। देखिए AD तो कहते DB, तो DB को लाइन खींच दिए, तो इसका एंड देखिएगा, तो यहाँ देखिए ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है। अभी हम बताएं कि इसका अगर हाइट देखिएगा, तो इसका देखिए हाफ इंटू बेस BD तो आ गया, लेकिन इसका हाइट क्या होगा, यहाँ पर है, तो यहाँ से लाइन खींचेंगे तो EN होगा, क्या होगा EN, एकदम ध्यान देखिएगा। पहले प्रूफ रेट में देखिएगा क्या करना है, AD, तो AD को बेस मानिएगा, तो ट्रायंगल AD हो गया। फिर क्या चीज़ है DB, तो DB को बेस मानिएगा। फिर इसका लेकिन हाइट है, यहाँ हाइट तो सीधा यहाँ पर था, जोड़ दिए, लेकिन इसका हाइट यहाँ पर, इसको सीधा करेंगे तो EN, यानी ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हो गया हाफ इंटू BD, यहाँ से आ गया, तो इसको DB भी लिख सकते हैं या BD भी लिख सकते हैं। अगर इसको इंटू BD की जगह DB भी लिख सकते हैं, इंटू EN, ये हो गया हाइट। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करना है कि देखिए यहाँ पर क्या है, AD/DB, यानी डिवाइड है, तो यहाँ पर ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, तो हाफ इंटू AD इंटू EN था, लिख दिए, फिर हाफ इंटू DB या BD भी लिख सकते हैं EN। यहाँ देखिए हाफ हाफ कट गया, EN कट गया, यानी क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो यहाँ क्या बचा, AD/BD। अब ठीक इसी तरीके से अब हमको चाहिए यहाँ पर EE, तो EE यहाँ पर लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर आप लाइन खींचेंगे AE,
तो यहाँ पर ए ही खींचना है, तो इसको जोड़िएगा, तो यानी ट्रायंगल फिर यही बन गया, ट्रायंगल ए डी। यानी क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए डी, ए डी लिखे। अब यहाँ पर ए डी हो गया, लेकिन इस साइड है ए, यानी बेस अब क्या हो गया, ए ही हो गया, यानी हाफ इंटू बेस ए इंटू हाइट, यानी आ गया। इसी तरीक़े से देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए और एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पर जो लिए हैं देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, ए डी आया, लेकिन यहाँ देखिए एक चीज़, अगर हम लोग और साइड में यहाँ देखिए, अगर कि इफ टू ट्रायंगल, जैसे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों का बेस सेम है, यानी याद रखिएगा कि कोई भी लाइंस अगर ऐसे लाइंस है, तो यहाँ अगर यही बेस है और एक ट्रायंगल ऐसे है, एक ट्रायंगल ऐसे है, इस तरीके है, तो दोनों का एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा। तो उसे यहाँ पर देखिए हम लोग का इफ टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस देन एरिया सो, तो वैसे यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इक्वल टू ए डी बी डी था, लेकिन यहाँ देखिए इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर है आपको डी ई सी, तो दोनों सेम होगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी के बदले हम क्या कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई से, यानी ये हो गया। तो इसको आप 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, हम यहाँ 2 मान लिया, अलग अलग दोनों माने। अब हम लोग को यहाँ पर था कि यहाँ पर ए, तो ए का बात कर रहे थे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस ए ही आ गया, हाइट डी एम आ गया। अब यहाँ पर क्या दिया, ई सी, यहाँ गौर करिए क्या दिया, ई सी, तो ई सी कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका साथ ऐसे लाइन खींचेंगे यहाँ से, और इसका बेस ये हो गया, ये हो गया, तो यहाँ पर वही है, इसका हाइट यहाँ पर है, तो इसको सीधा करेंगे डीएम, यानी इसका क्या होगा, हाफ इंटू, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी देखेंगे, डी ई सी का, तो हाफ इंटू, ठीक है, ई सी इंटू डीएम। फिर यहाँ देखिए कट गया ए ई, और ये हाफ हाफ कट गया, डीएम में कट गया, तो ए ई बाई ई सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई से ए ई बाई ई सी। तो यहाँ देखिए, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बाई डी ई हम लोग को पहले सेकंड इक्वेशन में आया था ए डी बाई बी डी, तो इसको जगह ए डी बाई बी डी लिख देंगे, ए ई बाई बी सी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ पर ये कैसे दोनों सेम हो गया था, तो यहाँ लिख दीजिएगा, जैसे यहाँ पर लिख दिए हैं, समझा दिए हैं कि इफ टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस देन एरियाज आर ऑल्सो सेम। तो यहाँ पर हम लोग का दोनों इक्वेशन करके प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है कि इस थेल्स थ्योरम को समझेंगे, फिर इसका रिवर्स भी होता है। यहाँ तो हम लोग क्या देखें, थेल्स थ्योरम क्या बता रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल, थेल्स थ्योरम का सीधा थॉट ये देखिएगा कि अगर कोई ट्रायंगल का 2 साइड्स होता है, तो ये दोनों प्रोपोर्शन जो है इक्वल होता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा, जैसे ये ट्रायंगल अगर इसका डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। लेकिन ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2027 में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम निश्चित रहेगा कि पिछले 2 साल से इसमें नहीं आया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।